भारत में की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक तो पाकिस्तान के नेताओं में लग गया डर। जी हां, रात को 2 बजे पाकिस्तान के सूचना मंत्री ने कर दी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो वहीं दूसरी तरफ भारत में मायावती ने भी विपक्ष को चेता दिया और कहा कि केंद्र की सरकार के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। देखिए, आपके लिए बता दें कि पहलगांव में आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के ऊपर कई पाबंदियां लगा दी हैं और इसके बाद अब पाकिस्तान को हमले का डर सताने लगा है। और इसी वजह से बीती रात पाकिस्तान के सूचना मंत्री सत्ता तरार ने रात को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बड़ा दावा कर दिया कि भारत 24 से 48 घंटों में हमला कर सकता है पाकिस्तान के ऊपर। जिस तरीके से आज पाकिस्तान के लगातार मंत्री दे रहे हैं बयान और सता रहा है उन्हें भारत के खिलाफ से कार्रवाई का डर, ये दिखा रहा है कि आज किस तरीके से खौफ का माहौल बना हुआ है पाकिस्तान में कि कब किस समय पर कर दी जाए जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से। यहां पर अगर हम बात करें पाकिस्तान के इन मंत्री के द्वारा, यानी कि अत्तारार के द्वारा, जिन्होंने रात के 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तमाम बड़ी बातें कही हैं और अत्तारार ने इतना ही नहीं कहा बल्कि अपने देशों को चेताते हुए ये भी कहा कि भारत किसी भी आक्रमण पर जवाब यानी कि किसी भी समय पर भारत पर कार्रवाई कर सकता है और अगर भारत ने हमारे ऊपर कार्रवाई की तो उसकी परिणाम की जिम्मेदारी भी भारत की होगी। इसी के तहत तरार ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स की जानकारी देते हुए कहा है कि भारत की ओर से बिना किसी आधार और झूठे आरोपों के सहारे पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की योजना बनाई जा रही है। पाकिस्तान इसे पूरी तरीके से खारिज करता है और किसी भी तरीके की आक्रामकता का निर्णायक जवाब देगा। उन्हें इसी के साथ पाकिस्तान के मंत्री ने यह भी कहा है कि भारत खुद को जज, जूरी और जल्लाद समझने लगा है, जो कि खतरनाक और गैर जिम्मेदार रवैया है। आज पाकिस्तान के नेता जहां एक तरफ पाकिस्तान आने आतंकवादियों को भारत भेज रहे हैं और भारत के भारतीयों की जान ले रहे हैं, जिस तरीके से ये आतंकी हमला किया गया पहलगांव में, सिर्फ लोगों के नाम ही नहीं पूछे गए बल्कि उनका धर्म भी पूछा गया और उसके बाद तमाम चीजें किस तरीके से लोगों को मारा गया है, ये आज भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के सामने है। और जब भारत अब जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है तो पाकिस्तान के नेताओं के बयान से ये सीधा साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके का माहौल आज पाकिस्तान में है। जिस तरीके से भारत में सैन्य से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एक के बाद एक बड़ी बैठक कर रहे हैं। बात यहां पर अगर भारत देश की भी की जाए तो जहां लगातार कुछ ऐसी भी राजनीतिक पार्टियां हैं जो देश की मोदी सरकार पर ही सवाल उठा रही हैं और पाकिस्तान के आतंकवाद को लेकर एक भी सवाल नहीं उठा रही हैं और उन पर भी एक बड़ा हमला बोला गया है उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के द्वारा। मायावती ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ है, पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सभी पार्टियों को एकजुट होकर केंद्र सरकार के हर कदम के साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि इसकी आड़ में पोस्टरबाजी, बयानबाजी आदि के जरिए घिनौनी राजनीति करनी चाहिए, क्योंकि इससे लोगों को कंफ्यूजन पैदा हो रही है। जो देश हित में है वो ठीक नहीं। साथ ही इस प्रकरण में भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा डॉक्टर साहेब भीमराव अंबेडकर का भी अपमान कहीं भी कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खास तौर पर सपा समाजवादी पार्टी को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, वरना बीएसपी इसके विरोध पर सड़कों पर भी उतर सकती है। सीधी चेतावनी दी गई है मायावती के द्वारा तमाम विपक्षी पार्टियों पर। जिस तरीके से पहलगांव आतंकी हमले पर वो लगातार पोस्टर लेकर बयानबाजी भी कर रहे हैं और इनके बयानों से ये भी प्रतीत हो रहा है कि ये किस तरीके से पाकिस्तान का समर्थन भी कर रहे हैं, मूक समर्थक। क्योंकि जिस पाकिस्तान से जिस आतंकवाद पर सवाल करने चाहिए उन तमाम चीजों पर सवाल पूछने की बजाय राजनीतिक पार्टियां आज देश की ही सरकार पर सवाल खड़े कर रही हैं। और आज जिस तरीके से पाकिस्तान के नेताओं की बयानबाजी सामने आ रही है, भारत पहले ही डिप्लोमेसी के तौर पर पाकिस्तान को आर्थिक चोट दे चुका है और आज इसी तमाम चीजों को लेकर डिफेंस एक्सपर्ट श्रीवास्तव का भी बयान सामने आया है और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि ये प्रधानमंत्री मोदी का नया भारत है
है, जो पहले भी पाकिस्तान की कायराना हरकतों का जवाब दे चुका है और इस बार भी पाकिस्तान को अब नुकसान भुगतना पड़ेगा और मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। सुनिए संजीव श्रीवास्तव का ये बयान, जिस पर उन्होंने तमाम और भी चीजें कही हैं कि किस तरीके से इस बार भारत जवाब देगा पाकिस्तान को। सुनिए डिफेंस एक्सपर्ट का बयान। देखिए, ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान के द्वारा भी एक्सरसाइजेस कंडक्ट की जा रही हैं। उसकी वायुसेना ने भी एक एक्सरसाइज कंडक्ट की है, जो कि इस बात का स्पष्ट रूप से संकेत है कि जो पाकिस्तान की सेना है, पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, वो भारत के द्वारा आने वाले जो रिस्पांस को लेकर के आशंकित हैं और वो भयाक्रांत भी दिखाई देते हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान के अनेक मंत्रियों का, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का विशेष रूप से जैसा बयान आया है, उससे ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो भारी दबाव में है, क्योंकि ये जो पाकिस्तान की लीडरशिप है वो इस बात को जानती है कि आज का ये जो नया भारत है उसकी जो राजनीतिक संकल्प शक्ति है बहुत बड़ी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व का जो नया भारत है वो पाकिस्तान के विरुद्ध आतंकवाद के संदर्भ में पहले भी बड़ी कार्रवाइयां कर चुका है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक रही हो, चाहे वो एयर स्ट्राइक रही हो। और ऐसे में जब पाकिस्तान के द्वारा फिर से एक बार एक कायराना हरकत की गई है, एक आतंकवाद का बड़ा कृत्य किया गया है, तो ऐसे में ये जो रिस्पांस है ये पाकिस्तान के लीडर्स इसको मान के चल रहे हैं कि ये रिस्पांस आएगा और इसी आशंका और भय की वजह से वो वर्तमान समय में अपने आप को अलर्ट मोड में रखे हुए हैं और एक्सरसाइजेस भी कंडक्ट कर रहे हैं। लेकिन इतना कहने के बाद मैं ये अवश्य कहूँगा कि भारत की चाहे वो वायुसेना की शक्ति हो, चाहे वो थल सेना की शक्ति हो या नौसेना की शक्ति हो, पाकिस्तान के मुकाबले बहुत बड़ी है, बहुत विशाल है। और भारत ने पाकिस्तान को पहले भी अगर इतिहास की बात करें तो 4 युद्धों में पराजित किया है और आने वाले समय में पाकिस्तान के द्वारा कोई भी चुनौती भारत के समक्ष अगर पेश की जाएगी तो पाकिस्तान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, उसको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। और ये जो नया भारत है, जैसा कि हम जानते हैं कि आतंकवाद के संदर्भ में अब जीरो टॉलरेंस के अप्रोच पर चलता है। ये जो नया भारत है आतंकवाद की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करता है। पाकिस्तान ने एक रेड लाइन क्रॉस की है। पहलगाम की जो आतंकी हमला किया गया उसकी सोच भी बेहद नफरत वाली थी। भारत में सांप्रदायिक सौहार्द के माहौल को बिगाड़ने की साजिश के तहत भी ये किया गया था। तो जाहिर है कि इसका जो एक माकूल जवाब है, इसकी जो कॉस्ट है, इसकी जो कीमत है वो पाकिस्तान को चुकानी होगी। और इस बात को इंश्योर करने के लिए भारत की सेनाएं भी अपने आप को तैयार कर रही हैं। भारत ने पहले ही एक डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की है, सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया है, वाघा अटारी बॉर्डर को क्लोज कर दिया गया है, अनेक अन्य डिप्लोमेटिक मेजर्स भी लिए गए हैं। कई प्रोपेगेंडा करने वाले पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स को भी बैन किया गया है। और अब आने वाले समय में भारत एक मिलिट्री कार्रवाई की भी जो तैयारियां हैं वो कर रहा है। और पाकिस्तान के हुक्मरानों को ये समझना होगा कि इस नए भारत में आतंकवाद की घटना को करा करके वो किसी तरीके के डिनाइल में जा कर के बच नहीं सकते हैं। और पाकिस्तान को इसकी जो कॉस्ट है वो पता चलनी चाहिए। इस बात को इंश्योर करने के लिए भारत भी अपनी तैयारियां कर रहा है। और भारत का जो रिस्पांस पाकिस्तान के संदर्भ में होने जा रहा है वो कम्प्रहेंसिव रिस्पांस होगा। वो एक ऐसा रिस्पांस होगा कि जिसमें कि पाकिस्तान को हर एक पहलू से चोट पहुंचाई जाएगी, चाहे वो आर्थिक पहलू हो, चाहे वो अन्य डिजिटल डोमेन में एक्शन लेकर के हो या मिलिट्री एक्शन लेकर के हो। हर एक तरीके से पाकिस्तान को उसकी किए गए कृत्यों की जो कीमत है वो चुकानी होगी। देखिए, आपने सुना कि किस तरीके से डिफेंस एक्सपर्ट ने तमाम चीजों की बड़ी जानकारी दी है और सीधे तौर पर यह कहा भी है कि पाकिस्तान को पहले भी भारत ने 4 से 5 बार मुंह की चौकाई है और इस बार उससे भी बड़ी जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान के ऊपर की जाएगी आज के भारत के द्वारा, क्योंकि ये भारत वो नहीं जो कि किसी भी आतंकी हमले का जवाब ना दे। खैर, आप क्या कहेंगे पाकिस्तान के बड़े नेताओं के इन बयानों को लेकर कि जिनकी रात रात तक नींद उड़ी हुई है और इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं और रात को 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत के हमले का भी डर सता रहा है और वहीं दूसरी तरफ अपनी तरफ से भी गीदड़ भभकी दे रहे हैं। खैर, अपनी राय आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।